नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, आज पूरा भारत महामारी से जूझ रहा है। कोरोना, यही नाम है उसका, कोरोना। इस भयानक घड़ी में हमारे वॉरियर्स, हमारे हीरो डॉक्टर्स बहुत लड़ रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए एक ढाल बन के खड़े हुए हैं। और कुछ लोग इसी ढाल को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको वो तो पता ही होगा ना, एमपी में जो डॉक्टर के साथ हुआ। हमसे बात किससे बात करूं? डॉक्टर की इसमें दिक्कत, डॉक्टर से क्या गलती थी? कुछ भी नहीं। जो पेशेंट लाया गया उसकी क्रिटिकल कंडीशंस थी। तो वही जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। और डॉक्टर ने खुद आते एक्सप्लेन किया था ये चीज, और अब डॉक्टर ने क्या किया? मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। जब हमारे वॉरियर से घुटने टेक देंगे हमारी वजह से, फिर हम किनके भरोसे जिएंगे? है कोई आपके पास जवाब? नहीं ना। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे केस हुए हैं जहां पर अगर डॉक्टर सही कर देता है तो भगवान है, और अगर डॉक्टर ने नहीं कर पाए, जो कि उनके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा होने वाला है। ऑक्सीजन बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। पता होता तो ऑक्सीजन के पहले स्टॉक नहीं रखते। रेमेडीज पहले नष्ट किए गए थे जनवरी में, जो भी इनके कंपनियां प्रोडक्शन करती है। अभी वापस से स्टार्ट करिए बनाना। क्यों? पता था क्या? नहीं। हम भगवान तो नहीं है जो भविष्यवाणी कर दे, नहीं ना। एक ही तरीका है ना, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। पर कुछ लोग घर पे रहकर भी सुरक्षित ना रहे, औरों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। क्यों? ऐसी दोगली दोगली बातें। एक तरफ तो वो कहेंगे डॉक्टर्स गॉड है, भगवान है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स की बनाई हुई वैक्सीन को नकार देंगे कि ये गलत है। क्यों? और सॉरी, आपके एक फॉलोवर हो या आपके 1 मिलियन फॉलोवर हो, अगर आपको इंसान को पैसा मिलता है ना, तो किस हद तक भी गिर सकता है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देके काम चलेगा ना? प्रूफ देखते हैं। भारत सरकार और एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 की वैक्सीन के समझौते पर एक साइन किया था कि एस्ट्राजेनेका भारत में वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, राइट। और लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज से अनजान है और काफी लोगों को डाउट्स भी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव है, मतलब 62% तक ही इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका पहले बता देते हैं। एस्ट्राजेनेका अगर किसी को नहीं पता हुआ, वैक्सीन है जिसका मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और इंडिया की एक वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जो इंडिया बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी। तो जो एस्ट्राजेनेका है, जिसका मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, पुणे में, महाराष्ट्र में, ये पूरे विदेश में मंगाई जा रही है। पूरे विदेश में, जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है, कितने देशों ने मंगा चुके हैं, भारत यहाँ से डिलीवरी कर चुका है। इतनी समझदार कंट्रीज ने वो वैक्सीन मंगाई। आपके जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, जिनके होंगे लगभग मिलियंस में फॉलोवर, जिनको थोड़े से पैसे क्या मिले, देश के बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगे। एस्ट्राजेनेका 62% इफेक्टिव है। बहुत सारी दवाएं तो 50% इफेक्टिव होती है, काम करती है ना। एस्ट्राजेनेका काम करी नहीं तो इतनी सारी डेवलप्ड कंट्रियां, WHO इनको अप्रूव ही नहीं करती। बस इन्होंने बहुत मेहनत की है, आर्टिकल लगाए। एक बार वो आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। तो मैंने बहुत मेहनत कर, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आर्टिकल के ऊपर कि हम इस इंफॉर्मेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये गलत भी हो सकता है। बहुत मेहनत करके आर्टिकल्स रीड करके मैं इस मतलब ये कंक्लूजन पर आया हूँ। मैंने वीडियो बनाई है। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज,
एक बार आया। वाह, क्या आर्टिकल लगाया इन्होंने। मैं तो मतलब अचंभित रह गया, क्या क्या मेहनत है। अभी और सुनिए, एक ही थोड़ी है, पैसा एक को ही तो मिल, जब प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं तो पैसा एक को नहीं मिलता, पैसा बहुत सारों को मिलता है। चलो और सुनते हैं। ये एस्ट्राजेनिका वैक्सीन ने बोला कि हमारी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, बट रिसर्च में पाया गया कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है। सुनिए जनाब, ये बता रहे 70%। अब इनका दूसरा वीडियो भी देखिए। 62% एफिशिएंसी है उसकी, 62%। बाकी का जो बचा 38% है उसका क्या? अब बता रहे 62%। क्यों? ये तो खुद के शब्दों में अदल बदल हो गए। स्क्रिप्ट सही नहीं मिलेगी, सॉरी, हो गया होगा ना। स्क्रिप्ट का भी थोड़ा सा एक लफड़ा होता है, स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट। तो आगे चलिए, अभी खत्म थोड़ी है, सुनिए। जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, 62% इफेक्टिव है, और वो इसलिए बिक रही है बिकॉज ऑफ उसका चीप रेट है बहुत। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक डील साइन करी है कि जितनी भी वैक्सीन है वो इंडियन सिटीजन को दी जाएगी। एंड यस गाइस, ये सिर्फ 60% इफेक्टिव है वैक्सीन। अभी और सुन। दिखाया जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। बकवास करते हैं। किसी को तो नाम भी नहीं बोलना था, एस्ट्राजेनेका। इंग्लिश नहीं आती क्या? स्क्रिप्ट में एस्ट्राजेनेका लिखा हुआ, पढ़ना नहीं होगा एस्ट्राजेनेका, सॉरी। समझ ही चुके होंगे ना, सबके सब एक हैं। आप सबको स्क्रिप्ट दी जाती है और आप सब एक ही पढ़ते रहो। और आप सोच रहे हो आप जनता को बेवकूफ बना दो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आप भारत की जनता इमोशनल है, पागल नहीं, मूर्ख नहीं, बेवकूफ नहीं। जब इतने सारे देशों ने अप्रूव कर रखा है, इतने सारे देश मंगा रहे हैं, आप एक झूठा आर्टिकल कर बोल रहे हो कि गलत है। वाह भाई, मैं तो यही दरख्वास्त करूं, प्लीज आप लोग लिखते हैं। ये तो हो गए ओपनली रूप से देश को खोखला करने वाले, और कुछ लोग सीक्रेटली रूप से देश को खोखला कर रहे हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, यूट्यूब सब चलाते हैं। तो ये इंसान क्या करेंगे, सीक्रेटली मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। भारत की जनता तो इमोशनल है ना, और भारत समझता है। और इनका कुछ लोगों का कहना है कि इतनी एस्ट्राजेनेका इतनी सस्ती क्यों है। हाँ, इतनी सस्ती क्यों है? अरे भाई, बाहर के देशों में भेजा जा रहा है, इतनी सस्ती क्यों भेजा जा रहा है? और अगर इसको महंगी कर देते तो आप ही वो लोग होते जो कहते हैं एस्ट्राजेनेका इतनी महंगी क्यों है, और अभी आप ही लोग बोल रहे हैं एस्ट्राजेनेका ऐसी सस्ती क्यों है। क्यों भाई? अगर बाहर के देशों में इनको भेजा जाएगा जहां की पहले से हालत खराब है, वो इतनी ज्यादा एस्ट्राजेनेका मंगा के और कितना पैसा अदा करेंगे तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। वाह, इसलिए एस्ट्राजेनेका की कीमत कम रखी गई। ज्यादा रख देते तब भी आपको प्रॉब्लम, कम रख दी तब भी आपको प्रॉब्लम। ठीक है ना, भारत आगे बढ़ रहा है पर आप बढ़ने थोड़ी दोगे, विकासशील से विकसित थोड़ी होने दोगे ना। कुछ लोग सीक्रेटली मैसेज कर रहे हैं, अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ। आप इंसान हो? नहीं, मुझे शायद नहीं लगते ना, क्योंकि इंसान को इंसान रहने दो ना, जानवर को जानवर रहने दो। गालियां देनी है तो उसको दो जिसने चमगादड़ खाया था। यार वो एक दिन का फास्ट रख लेता, उस दिन सोचो अगर वो व्रत रख लेता, पूरा वर्ल्ड को कुछ हो ही नहीं रहा होता। गाली देनी है तो उसको दो। नहीं पता है, सॉरी हमें भी नहीं पता कौन है। ऐसा क्यों लिख रहे हो यार? हाँ, वैसे आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, अभी एक टाइगर जिसका नाम नादिया, वो कोरोना पॉजिटिव घोषित हो गया। अब आप बहुत खुश होंगे, आपके दिल को बहुत तसल्ली होगी। वो अकेला नहीं, उसके आसपास जितने भी थे टाइगर्स वो सारे पॉजिटिव हो गए। वो आप तो मतलब अद्भुत लिखने वाले आप महाशय, आप तो बहुत खुश हो गए होंगे। अरे बहुत सारी बीमारियां होती है जो इंसानों को होती है, जानवरों को नहीं, और कुछ बीमारियां होती है जो जानवरों को होती है, इंसानों को नहीं।
तो जानवर को जानवर रहने दो, इंसानों को इंसान रहने दो। और आप खुद उनके अंदर मानते हो तो वो बात अलग है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार उसमें। तो मतलब कुछ लोग लिखते हैं ये कैसी बीमारी है जिसमें सरकारी लोग और हीरो तो ठीक हो जाते हैं, आम जनता मर जाती है। छोटर दादी का नाम सुना है? आपको कैसे सुना होगा? रोहित सरदाना नाम सुना है? नहीं सुना होगा शायद, सुना हो मतलब व्हाट्सएप से बाहर निकले तो सुना होगा शायद। उनकी कोरोना से डेथ हुई है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब सभी गिनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी ना। वो आपके भ्रम है, क्या करें, दूर करने पड़ते हैं ना। ये कैसा कोरोना है, वाह। हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छिपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी को दी जाती है। अरे वाह जनाब, आपको कुछ पढ़ाना चाहेंगे। कोविड पेशेंट्स बॉडी टू बी हैंडेड ओवर टू फैमिली फॉर क्रिमेशन इन इंडिया। कुछ और पढ़ा देते हैं। देयर शुड बी नॉट बी मोर देन 20 पीपल ड्यूरिंग द क्रिमेशन, और इंग्लिश आती होगी ना, दाह संस्कार। ड्यूरिंग द क्रिमेशन it will be necessary to wear a PPE kit, gloves, mask, maintaining social distance, along with a fully complying with the all protocols. No permission from anybody is required to take a body from one district to another. He added. और भी चीजें लिखी थी कि अगर फैमिली चाहे तो पोस्टमार्टम करा सकती है, और भी मतलब बहुत सारी चीजें। बट आपको इंग्लिश कहाँ आती, सॉरी। आपको तो बस हेट फैलाना आता है ना, हेट स्प्रेड करना कि आज अच्छा भारत अच्छे से चल रहा है, नहीं ऐसे कैसे अच्छे से चल रहा है। दंगे करवाना तो जरूरी है ना, कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए। और आतंकवाद का तो कोई मजहब होता नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। और जब हम समझाते हैं किसी को, वीडियो बनाकर कोई समझाना, अब तो डॉक्टर है आप क्यों मानेंगे? अरे भाई डॉक्टर हैं इसलिए समझा रहे हैं ना, फालतू में तो नहीं समझाएंगे। देखो हर चीज का सॉल्यूशन होता है, इसका भी सॉल्यूशन होगा। बहुत जल्दी हम इस चीज को फतह पा लेंगे। ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं है, इससे पहले बड़ी बड़ी महामारी आई हैं और इसको भी हम फतह पा लेंगे। धीरे धीरे चीजें सुधार हुई है। पहले इंडिया के पास पीपीई किट भी इंपोर्ट करना पड़ता था, आज इंडिया खुद पीपीई किट बना रही है। वर्ल्ड में 2nd नंबर पे किट बनाने वाली कंट्री बन चुकी है। वेंटिलेटर की अगर मैं बताऊं तो वेंटिलेटर भी सस्ते होने की कगार पे, वैक्सीन को सस्ता किया जा रहा है। इवन बहुत सारी चीज़ों को आप ताकि सबके लिए बताया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इजीली अवेलेबल है इसलिए खराब है। इजीली अवेलेबल है, इधर रजिस्ट्रेशन कराने पड़ रहे हैं जनाब, आप इजीली अवेलेबल बोल रहे हो। मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बस ऐसे ही बोलते जाते हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं, देखो हम इस टाइप की इस चैनल पे ऐसी वीडियो बनाते नहीं है, बट ज़रूरी है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है, ऐसी वीडियोज हम बनाते नहीं है, पर ये ज़रूरी है इसलिए बनानी पड़ी, क्योंकि हेड स्प्रेड मत करो यार। हमारे तक मैसेज पहुँचे, बहुत मैसेज पहुँचे, इसलिए मैं बनानी पड़ी वीडियो। हेड स्प्रेड मत करो। और अपने हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो, मारपीट नहीं। और जो आपके हीरो है वो तो मालदीव में जा चुके हैं। हीरोइन है आपकी एक्ट्रेस, हीरोज जिनको आप मानते हो वो तो मालदीव में छुट्टियां मनाते हैं। तो आप अपने रियल हीरो की रेस्पेक्ट करो ना, प्लीज़ कीजिए, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।